चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में। इसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सभी लोग। ठीक है ना। ठीक है, तो बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में आपसे डिस्कस करूंगा। विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड यूज करना है, एस विकास 10 मेरा कोड है। इसे यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशन सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। 1 मार्च से जो 10% का डिस्काउंट है ये कम होकर 5% होने जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए। ठीक है, सभी टॉप एजुकेटर की सारी क्लासेस को कर सकते हैं। वीकली रिवीजन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को। ठीक है ना। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करना है बेटा। विकास सोमवंशी मेरा नाम है, सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लो बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको आते रहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो भाई, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे बढ़ जाना है भाई। ठीक है। एसएससी बैंक रेलवे जो भी आपका गोल हो सेलेक्ट करिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। मेरा कोड यूज करिए एस विकास 10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुन लीजिए। रेफरल कोड अप्लाई हो गया है, जरूर चेक कर लीजिए। नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं भाई। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और बताइए आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग पढ़िए, समझिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है। सभी लोग बेटा। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को और क्लास को लाइक कर दो भाई। शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के पास, जल्दी जल्दी कर दो भाई। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू अ फोटो ऑफ अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ फोटो ऑफ अ बॉय, सुरेश said, he is the only son of he is the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? ठीक है। Pointing to a photo of a boy, pointing to a photo of a boy, Suresh said, he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? Clear है? तो क्या लिखा है? Pointing to a photo of a boy, Suresh said, ठीक है, he is the son of the only son of my father. He is the son of the only son of my father. ठीक है, ओनली सन ऑफ माई फादर, ये रहा बॉय। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो निश्चित तौर पर वो सुरेश उसका फादर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, निश्चित तौर पर वो सुरेश उसका फादर होगा, क्योंकि ओनली सन लिखा है। ओनली सन इसका मतलब सुरेश होगा। समझ में आ रहा है? तो बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यहाँ पर फादर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। क्लियर है ना? चलिए, अभी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और बताइए आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग जल्दी से पढ़ो भाई, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होने वाला है। सभी लोग। Introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle.
ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, introducing a boy, a girl said, he is the son of the daughter of the father of my uncle. एक लड़की ने कहा मेरे अंकल के फादर, मेरे अंकल के फादर, देखो ये फादर हो गए, ये भाई हो गए, तो अंकल हो गए, ये अंकल के फादर। ठीक है, ये अंकल के फादर का सन है, अंकल के फादर का सन है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बात बिल्कुल समझ में, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दी गर्ल। तो भैया ये इसका मतलब है, देखो यहाँ पर अगर ये दोनों फिर से, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ माय अंकल, ठीक है, तो इनका ये सन हो गया, समझ में आ रहा है। अब ये इसका कौन होगा, कजिन तो होना चाहिए, लेकिन अब कजिन तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या टिक करेंगे, तो ब्रदर ही तो टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्या टिक करेंगे बेटा, ब्रदर ही तो टिक करेंगे बेटा। बात समझ में आ गई। ठीक, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग पढ़िए, सभी लोग बताइए। क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ फोटो, लता सेज, पॉइंटिंग टू अ फोटो लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। Pointing to a photo, Lata says, he is the Lata says he is the son of the only son of my grandfather। ठीक है, तो लता ये हो गई, ग्रैंडफादर यानी पिताजी के पिता, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, इसका मतलब है ये जो है ये, आप देख लो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो लता है, ये जो लता है ये अगर हम मान ले कि लड़की है तो ये उसका ब्रदर हो जाएगा, लेकिन हमें लता के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, हमें ये पता ही नहीं है कि लता लड़का है कि लड़की, तो फिर आंसर हो जाएगा डेटा इन एडिकेट। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, डेटा इन एडिकेट। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए अभी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग।
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी। क्या लिखा है? मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी। ठीक है, का बेटा है। का बेटा है। पूछा जा रहा है वाजपेयी कैसे संबंधित है, हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू। तो वाजपेयी क्या होगा, देखो मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। ये माँ है तो वाजपेयी निश्चित तौर पर जो है उसका मैटरनल अंकल, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैटरनल आंट तो ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए मैटरनल अंकल ही हमें टिक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको। फिर भी कोई दिक्कत समस्या अगर आपको लगती है तो मुझे कमेंट करिए और मैं निश्चित तौर पर आपकी बात का जवाब दूंगा, ठीक है ना? चलिए भाई, अभी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए और बताइए आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइए। दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। ठीक है, नितिन ने कहा मेरे फादर की वाइफ की बेटी का छोटा भाई है। ठीक है, का छोटा भाई है। इसका मतलब है क्या लिखा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द दीपक। वो जो बॉय है वो दीपक से कैसे रिलेटेड है? वो जो बॉय है वो दीपक से कैसे रिलेटेड है? दीपक का भी तो ब्रदर होगा बेटा। हम्म, चलिए अभी अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे चेक कर लो भाई, यहाँ पे चेक कर लो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई। ठीक है, said to his friend why she is the only daughter of the father of my mother। ठीक है, she is the only daughter of the father of my mother। pointing a photograph, x said to his friend y, x said to his friend y। ठीक है, she is the only daughter of the father of my mother। how is x related to the person in the, तो क्या हो जाएगा?
कांट डिटरमाइन, भाई एक्स का जेंडर डिफाइन ही नहीं है, कांट डिटरमाइन आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो किसी कारणवश जो है ये, ठीक है, मुझे क्लासेस खत्म करनी पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, अभी ये लाइव क्लास नहीं चल रही थी जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो किसी कारणवश मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और बहुत ज़रूरी काम से। ठीक है, तो मंडे से फिर से क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी बेटा। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं बाहर हूँ। ठीक है, तो निश्चित तौर पर मंडे से फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लाइव। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा कोड याद रखिए, एस विकास 10 मेरा कोड है। इसे यूज करिए और आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।